छठ पूजा का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा है और इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, विशेषकर ऋग्वेद में। इसमें सूर्य देवता की स्तुति और उन्हें अर्घ्य देने का महत्व बताया गया है। इन दिनों में छठी मैया की पूजा भी की जाती है। तो चलिए छठ पूजा की कहानी को जानते हैं। इसकी सबसे अधिक प्रचलित कहानी यह है कि किसी समय की बात है, एक समृद्ध और धर्मात्मा राजा प्रियंवद अपनी पत्नी मालिनी के साथ एक सुंदर राज्य पर शासन करते थे। राजा प्रियंवद अपने न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक दुख था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी ब्राह्मणों और साधुओं से संतान सुख की प्राप्ति के लिए सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी के मन में निराशा घर कर गई थी। अंततः एक दिन राजा ने महर्षि कश्यप को बुलाने का निर्णय लिया, जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब महर्षि दरबार में आए तो राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। महर्षि ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, राजन, तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए। यह यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजा प्रियंवद ने महर्षि की बात मान ली और उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ की विधि को संपन्न करने के लिए राजा ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों और यज्ञकर्ताओं को बुलाया। कई दिनों तक यज्ञ चला और अंततः यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई और पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा। राजा प्रियंवद ने संतान सुख की प्राप्ति के लिए ऋषियों का धन्यवाद किया और उत्सव मनाने लगे। लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो दुख की घड़ी आ गई। बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा और रानी इस घटना से टूट गए। उनका दिल टूट गया और उन्होंने जीवन को निराशा के अंधकार में देखना शुरू कर दिया। रानी के आंसू और राजा का मनोबल गिर गया। अब राजा प्रियंवद के पास एकमात्र इच्छा थी, संतान सुख की प्राप्ति। एक रात जब राजा प्रियंवद अपनी चिंता में डूबे हुए थे, तभी उनके सपने में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह छठी मैया थीं। उन्होंने राजा से कहा, प्रियंवद, मैं तुम्हारी आह्वान सुन रही हूं। मैं बच्चों की रक्षा करती हूं और संतान सुख प्रदान करती हूं। तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। राजा ने छठी मैया की बात सुनी और व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को इस बारे में बताया और रानी ने भी छठी मैया की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने शुद्धता और नियमों का पालन करते हुए छठी मैया की पूजा आरंभ की। कुछ महीनों बाद रानी फिर से गर्भवती हुई। राजा प्रियंवद ने अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखते हुए उनकी पूरी देखभाल की और छठी मैया से प्रार्थना की कि इस बार सब कुछ सही हो। कुछ समय बाद रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने छठी मैया को धन्यवाद दिया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। यह घटना न केवल उनके लिए एक खुशहाल जीवन का प्रतीक बनी, बल्कि पूरे राज्य में छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत भी की। इस तरह राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कथा ने हमें सिखाया कि भक्ति और श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। आज छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रतीक बन चुकी है। इस दिन भक्तगण सूर्य देवता और छठी मैया को अर्घ्य देकर उन्हें धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसमें कई अन्य मान्यताएं भी हैं। किंवदंती के अनुसार इस पूजा का संबंध महाभारत काल से भी है। मान्यता है कि जब कुंती ने कर्ण के जन्म के बाद सूर्य देवता की आराधना की थी, तो यही सूर्य उपासना आगे चलकर छठ पूजा का आधार बनी। इसके अलावा भगवान राम और माता सीता के अयोध्या लौटने के बाद भी सीता जी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया का आशीर्वाद मांगा था। आइए जाने छठी मैया कौन है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहा गया है। छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है।
इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। चलिए अब जानते हैं यह पर्व कैसे मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और इसमें कई विशेषताएं होती हैं। इस पर्व के दौरान भक्तगण खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह एक कठिन व्रत होता है। इस पर्व के पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। इस दिन भक्त स्नान कर शुद्ध होते हैं और खास व्यंजन बनाते हैं। इस दिन गेहूं का आटा, चावल और मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर निर्जल रहते हैं। शाम को खीर बनाकर उसका भोग लगाते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं। यह दिन छठी मैया के प्रति आभार प्रकट करने का होता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन भी व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाएं शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस समय घाटों पर भक्तगण इकट्ठा होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। चौथे दिन को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भक्तगण ताजे फल और पकवानों के साथ छठी मैया के भजन गाते हैं और अंत में प्रसाद तथा कच्चे दूध से व्रत तोड़ते हैं। छठ पूजा का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की छठी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर दिवाली के चौथे दिन के बाद आता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। यह त्योहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन सभी स्थानों पर लोग नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर पूजा करते हैं। बिहार में इसकी शान ही अलग होती है, जहां लोग इस पर्व को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। विदेशों में भी, जैसे नेपाल, मॉरिशस और फिजी में, वहां के बिहारी समुदाय इस पर्व को अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मनाते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन की सफाई और अस्तित्व की प्रशंसा का अवसर है। तो चलिए इस शुभ अवसर को एक साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्राचीन ज्ञान और रोचक तथ्यों की जानकारी पाई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल देवलोक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।